अमेरिका सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड और दूसरी तरफ किसी दौर में यूएसएसआर था, फिर उसके बाद अभी भी खैर रशिया और चाइना, दे आर द वंस के जो एक टक्कर अमेरिका को देते हैं और इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, पॉलिटिकली एंड देन मिलिटरीली, ये चार ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी बेसिस के ऊपर आज अमेरिका यानी कि सुपर पावर है। अभी कुछ रोज पहले ये खबर आपने देखी होगी, बल्कि उससे पहले आपने चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इवन मेटा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं उसमें भी आपको नजर आता है कि आपके पास एक एआई असिस्टेंट है वहां पे। अब रिसेंटली जो डीप सीक चाइना जो एआई टेक्नोलॉजी लेकर आया, उससे ये हमने न्यूज पढ़ी कि स्टॉक्स गिरे अमेरिका में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ चैट जीपीटी को, एनवीडिया को एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो टेक्नोलॉजी पर लड़ाई है ये कोई नई नहीं है। इससे पहले 5G के मामले पर अगर हम देखें, हुआवे पर जो पाबंदी थी, वो 5G टेक्नोलॉजी पहले चीन लेके आ रहा था, फिर अमेरिका। जाहिर है कि वहां पर रेवेन्यू का सबसे बड़ा मसला है, मसला नहीं मतलब जंग है, और उसके अलावा सिक्योरिटी का अमेरिका उस पर बहाना तो बनाता है। लेकिन फिर हम आगे आ जाएं तो सिलिकॉन चिप्स के हवाले से था, और अब ये जो एक एआई को लेकर इस वक्त एक जंग चल रही है, ये आगे क्या सूरत हाल इख्तियार करेगी। फैसल बड़ायत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दानिश्वर हैं, गहरी नजर रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर। थैंक यू वेरी मच फैसल बड़ायत साहब, आपने अपना वक्त दिया। ये कितना सिग्निफिकेंट है आपकी राय में, क्योंकि लोग एक कंपैरिजन यहां पे ड्रॉ करते हैं दैट चाइना इज फास्ट अप्रोचिंग वो हाइट के जिसकी वजह से अमेरिका है, और चाइना बस पहुंचा खड़ा है वहां पे। ये एक आम पाकिस्तान के अंदर कम से कम ये तासुर है, ये तासुर दुरुस्त है या अभी चाइना हैज अ लॉन्ग वे टू गो? और ये जो चैट जीपीटी डीप सीक जंग चली है, इसके तनाजुर में खास तौर पे देखिए, इसको आप इस एंगल से देखें कि दुनिया में अब फ्यूचर में जो भी लड़ाई होगी उसमें माइक्रो और नैनो चिप्स का बहुत अहम किरदार है। और अभी तक इसमें जो सबसे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका के पास है, जो कि ताइवान में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर होते हैं, और अब उसकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री उन्होंने एरिज़ोना में अमेरिका में भी इंस्टॉल कर ली। तो वो चिप जितनी छोटी, जितनी एफिशिएंट होगी, उतने ही ज़्यादा एफिशिएंट आप मशीनरी तैयार कर सकेंगे, उतने ही एफिशिएंट आप कंप्यूटिंग मशीन्स तैयार कर सकेंगे, जिनसे फिर आप हथियार भी बनाएंगे, उनसे आप अपना बिजनेस भी चलाएंगे, उससे अपनी हेल्थ इंडस्ट्री भी चलाएंगे, उससे अपनी सरकार भी चलाएंगे। तो अमेरिका इसमें चाइना से बहुत ही ज़्यादा आगे है, फ़र्क बहुत ज़्यादा है, ये बात को समझें। लेकिन उसमें यह है कि जो नंबर 2 है वो चाइना ही है। अच्छा, वो चाइना इस वक्त और इससे पहले एकदम से क्यों 80s के बाद अहम होना शुरू हुआ है, वो इसलिए कि उसकी जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा है। अगर दो लोग एक ही मैदान में अगर दौड़ लगा रहे हैं और एक बेशक आगे है, लेकिन जो उसके बाद है उसकी दौड़ तेज़ है, तो आगे वाला लामहल्ला परेशान होगा। तो ये यूं मसला है। अभी जो डीप सीक की आई है सबके सामने डेवलपमेंट, जिसमें कुछ लोग ये समझ रहे हैं शायद चाइना ने अमेरिका को सरपास कर दिया, उसने क्रॉस कर लिया है। ऐसी बात नहीं है, उसने क्रॉस नहीं किया। सिर्फ एक मॉडल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का। क्योंकि अब तक यूं था कि जो चैट जीपीटी और जितने भी सर्च इंजन थे वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स थे, वो एक बहुत अच्छे रिफाइंड सर्च इंजन ही का काम कर रहे थे। जो आप गूगल से काम लेते थे, तो आप इसको ज़रा एक रिफाइंड सर्च इंजन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रीजनिंग नहीं थी। इंसान की थिंकिंग और मशीन की थिंकिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क यह है कि अगर आपने मुझे ये कहा है कि मैंने इस प्रोग्राम में आना है, तो मैं सोचूंगा कि मैंने इसमें आना है या नहीं आना, और उसके लिए मैं अपने आप को एक रीजनिंग दूंगा, उसके बाद में आऊँगा। अच्छा, मशीन जो है वो अब तक रीजनिंग की सलाहियत उसमें नहीं थी। ये इसमें चाइना में और अमेरिकन कंपनीज़ में, सिलिकॉन वैली में और ड्रैगन्स में एक लड़ाई थी कि रीजंस के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल कौन पहले लेकर आता है। अमेरिका को बहुत भरोसा था कि इसके लिए जो कंप्यूटिंग फोर्स चाहिए, जो ब्रूट फोर्स चाहिए है नैनो चिप्स की, वो चाइना के पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने कई साल से पाबंदियां लगा रखी हैं कि ना तो चाइना उनको तैयार कर सकता है और ना ही किसी से ख़रीद सकता है। तो इसलिए अमेरिका को बहुत भरोसा था कि वो कंप्यूटिंग फोर्स चूंकि चाइना के पास नहीं है, तो वो इतना एफिशिएंट मॉडल तैयार नहीं कर सकेगा। लेकिन जब उसने कर लिया और चैट जीपीटी के लॉन्च करने से पहले
उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ये एक बॉम्ब शेल था उनके लिए कि इसका मतलब है कि चाइना की ना सिर्फ स्पीड बहुत तेज़ है बल्कि रीजनिंग मॉडल जो है उसका आ जाना, उसका कामयाबी से वर्क करना। फैसल वड़ाई साहब, आप जो कह फरमा रहे हैं कि उन्होंने कर लिया, यही आपसे पूछना चाहता हूं कि डीप सीक का जो एआई मॉडल है वो एग्जैक्ट 20 जनवरी को लॉन्च किया गया। ये वही तारीख है जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया। तो क्या आप समझते हैं कि ये महज इत्तेफाक है या चीन ने वाज़ेह कोई पैगाम दिया है और मुस्तकबिल में आप देख रहे हैं कि चाइना अमेरिका से ऊपर जा रहा है? गाइड कीजिएगा। असल में ये देखें कि वो उसको तो पैगाम दिया ही है, लेकिन आप एक और बात पर भी ज़रूर गौर करें कि ये सिर्फ चाइना नहीं है, ये डीप सीक खुद भी एक चीज़ है। क्योंकि इन्होंने सिर्फ अमेरिका को ये पैगाम नहीं दिया, इन्होंने अलीबाबा को भी ये पैगाम दिया है, इन्होंने बाइडो को भी पैगाम दिया है, जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ हैं। इस नौजवान ने जो 37-38 साल की उम्र में ये उसने लॉन्च किया था, उसने इसको अपने साइड प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया था एआई को। बेसिकली वो एक इन्वेस्टर और एक स्टॉक मार्केट का एक शख्स है, लेकिन आईटी एक्सपर्ट है, इंजीनियर है। अच्छा, उसने ये सब कुछ करने के बाद सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए भी और अपनी कंपनीज़ के लिए भी एक चैलेंज खड़ा कर दिया है। क्योंकि $6 मिलियन में, $6 मिलियन डॉलर्स में तो कोई भी अरब में, पाकिस्तान में, इंडिया में कितने ही लोग हैं जो इस लेवल की एआई मशीनरी अपने लोकल इस्तेमाल के लिए बना सकेंगे। दिस इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू। वो कैसे? वो ऐसे कि देखें, आज से पहले 1950 में, यानी आज से कोई 75 साल पहले, एलन ट्यूरिंग, जिसको कि मॉडर्न कंप्यूटर का बाप कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, वो एक मैथमेटिशियंस थे, उनका बहुत नाम है दुनिया में। उन्होंने एक टेस्ट दिया था कि अगर आपने ये चेक करना हो कि एक एआई में, एक मशीन में और एक इंसान में क्या फ़र्क है, तो उसको दीवार के पार बिठाएं, उससे सवाल करें। अगर किसी लम्हे पे आपको ये ना लगे कि इस सवाल का जवाब किसी मशीन ने दिया है या इंसान ने, आपको ये समझना है, तो समझ लें कि अब ये मशीन सोचने के काबिल हो गई है और इंसान को एक चैलेंज आ गया है। ये चैलेंज बहुत हवालों से मशीन ने पूरा कर लिया है, इससे बहुत आगे चली गई है और अब उसने रीजनिंग देना भी शुरू कर दी है। गो के कुछ और टेस्ट भी हैं, जैसे मिरर टेस्ट। मिरर में आप देखते हैं अपने आप को, और अगर मिरर में आपको अपने कोट के ऊपर दाग नजर आए तो आप शीशा नहीं तोड़ते, अपना कोट साफ करते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट। अभी मशीन ने सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट पास नहीं किया, लेकिन देखें उसने रीजनिंग का टेस्ट भी पास कर लिया, एलन ट्यूरिंग का टेस्ट भी उसने पास कर लिया। तो ये रीजनिंग का टेस्ट पास और अमेरिका के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब के लिए एक अलार्मिंग चीज है कि एक ऐसी मशीन आ रही है जो आपको रीजनिंग पर भी पकड़ लेगी। सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट भी जिस दिन उसने पास कर लिया, और वो जो एक डिबेट जो दुनिया भर में चल रही है, हमारी एआई पॉलिसी तो ये आई है कि इसको काबू कैसे करना है कि एआई का गलत इस्तेमाल ना हो, लेकिन एनीवेज दुनिया भर में जो डिबेट चल रही है, जो युवाल नोवा हरारी से लेके गूगल के सीईओ से लेके मार्क जकरबर्ग एंड एवरीवन इज डिबेटिंग दीस डेज, और वो यही वाली बात है आपकी वाली कि इससे कितना खौफजदा होने की जरूरत है इंसान को या नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस का टेस्ट जिस दिन पास हो गया, जो अभी आपने बताया, खौफजदा होने की ज़रूरत या उसका फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी, एक इल्म, एक फ़िलासफ़ी आ जाती है तो फिर आप उससे खौफजदा होकर काम नहीं चलेगा। असल लफ्ज़ ये है कि हमें ख़ुद को इसके मुकाबले के लिए ट्रेन करना है। पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जो अब इन्होंने $6 मिलियन में और 2 माह में इस मॉडल को ट्रेन कर लिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी बिलियनियर नहीं की अब बात हो रही, मिलियनियर अपना एक लोकल एआई मॉडल इस तरह का बना सकता है। ये एक परेशानी की बात है कि जो बहुत अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे, बहुत हेल्दी होंगे, क्योंकि मेडिकल में भी इसको इस्तेमाल करेगा, उनकी एज लंबी होगी। फैसल भाई, जो आसान ज़बान में मुझे आपकी सारी गुफ्तगू समझ आई है, उस गुफ्तगू के मुताबिक आपने जो फिगर दिया है वो पाकिस्तानी अमेरिका के हिसाब से देखूँ तो $60 लाख में ये चीज़ तैयार हुई। यहाँ तक समझ आ गई। अमेरिका ने अरबों डॉलर लगा दिए, ट्रेन हुई, ठीक है, यहाँ इन्होंने थोड़े पैसों में कर लिए। अब ये जो चीज तैयार कर रहे हैं, जिसको आप इसमें फर्क समझें, मेरा सवाल मैं मुकम्मल कर लूं, मैं सवाल मुकम्मल कर लूं फैसल भाई, कि अगर आपको मौका देता हूं, ये डीप सीक जो है इसको जरा इस अंदाज से समझाएं कि क्या इस टीवी चैनल में अब मुस्तकबिल में, या हेल्थ की आप बात कर रहे हैं, रोबोट
चलते फिरते नजर आ रहे होंगे। एक ब्यूरो चीफ होगा, रोबोट लिखा होगा, एक डायरेक्टर न्यूज होगा, रोबोट होगा, और हम जैसे सारे साफी उस रोबोट का मुंह कपड़े से साफ करते होंगे। ये है कहानी। नई कहानी यूँ है कि जैसे आपके अगर जहन से एक न्यूरॉन की जगह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोर्ड फिट कर दिया जाए तो आप पूरे पाकिस्तान में सबसे इंटेलिजेंट इंसान होंगे और आप में कॉन्शियस भी होगा और आप यही शहजाद भट्ट होंगे। आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके लिए वो कैपेसिटी, वो दौलत और वो वसाइल आपके पास होने चाहिए। वो आपकी हेल्थ चेक करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ से आपके पास आएगी, आपका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। एक डिफरेंट तबका साइबोर्ग्स का जन्म लेगा। अब आप इसको रोबोट्स के एंगल से मत देखें। एक इंसान और मशीन यकजा हो रहे हैं। जो आपने बात की कि अमेरिका ने इस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए, उसकी बात यह है, देखिए जब टेक्नोलॉजी एक दफ़ा डेवलप होती है तो उस पर बहुत पैसे लगते हैं। पायनीर इसमें, फादर इसका अमेरिका ही है, अमेरिका ही की सारी इसमें रिसर्च और पैसे हैं। चाइना के इंजीनियर्स $6 मिलियन में इसको इसीलिए मुकम्मल कर पाए कि उन्होंने उस मशीन से जो काम किया वो अमेरिका के फ्री सोर्स पहले से किए हुए काम को इस्तेमाल करके ही किया। यानी ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक फार्मूला क्रैक किया, ऑलरेडी एक फार्मूला मौजूद था। इन्होंने $6 मिलियन में और स्मार्टली वर्क करके, जीनियस वर्क करके उसको एक और लेवल पर। ये दुनिया कब तक तब्दील होने जा रही है, कब तक देख रहे हैं सर? जब आपका बेटा आपकी एज तक पहुंचेगा उससे बहुत पहले आप ये दुनिया 2 मरतबा चेंज हुई देख सकेंगे। तकरीबन चेंज अभी भी बहुत सारा तो हमें आ रहा है। वक्त की कमी थी फैसल वड़ैच साहब, बड़ी कमाल गुफ्तगू, इसको फिर किसी दिन और ज्यादा भी खोलेंगे। जो बायोटेक, आज वक्त कम था, आपने फैसल को वक्त कम दिया। मैं इसलिए अर्ज किया ना कि दोबारा फैसल भाई से जरा उनको इनवाइट करके तो इस चीज पे कि दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जितनी तरक्की हो चुकी है और जो मर्जर होने जा रहा है उस पर बात करेंगे कि वो इंसान को, जिस पर इकबाल ने कहा था कि उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, कि ये टूटा हुआ तारा मैं कामिल ना बन जाए, ये वो वाला सफर है। व्हाट्सएप पर आपको मैंने नोट किया, आपको अपनी नौकरी की भी बीच में फिक्र पड़ी है एक दफा, कहीं रिपोर्ट ना ले लें आपकी नौकरी।